स्काई ब्लू क्लब में जब अविका ने ड्रिंक ऑर्डर की तब सोनी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, हुगी, तुम ड्रिंक करोगी? लेकिन अविका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब सोनी तुरंत समझ गई कि जरूर अविका किसी वजह से बेहद तनाव में है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और कुछ ही देर में उनकी ड्रिंक्स भी आ गई। सोनी ने एक ग्लास अविका की तरफ बढ़ाया। अविका पहले काफी देर तक उस ग्लास को घूरती रही, फिर अचानक उसने वो ग्लास उठाया और पूरा पैक एक ही सांस में खत्म कर दिया। अविका को ऐसा करते देख सोनी, जो धीरे धीरे ड्रिंक कर रही थी, वो एकदम चौंक गई और थोड़ी सी ड्रिंक उसके मुंह से बाहर निकल गई। इसके बाद अविका लगातार एक के बाद एक पैक पीती गई, वो भी बिना रुके। पहले पहले तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, बस हल्का सा कड़वापन का स्वाद उसकी जुबान पर था। लेकिन कुछ देर बाद शराब का असर दिखने लगा। नशे की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगी थी, जबकि सोनी अभी भी होश में थी। सोनी ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, हुगी, क्या हुआ है? सोनी का सवाल सुनते ही अविका की आंखों में आंसू भर आए, जैसे सोनी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। सोनी ने जैसे ही अविका की आंखों में आंसू देखे, वो घबरा गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा ग्लास नीचे रखा और चिंतित होकर बोली, हुगी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? इस बार अविका खुद को संभाल नहीं पाई और रोते हुए बोली, सोनी, मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया। मैंने उसे कितना कुछ बोल दिया। इतना कहते ही वो फिर से रोने लगी। सोनी तुरंत उसके पास खिसक आई और उसे चुप कराते हुए बोली, हुगी, तू पहले रोना बंद कर और ये बता, तू बात किसकी कर रही है? अविका ने अपने आंसू पोंछे और टूटी आवाज में कहा, मैं युवेन की बात कर रही हूँ। सोनी हैरानी से बोली, तू युवेन से मिली? अविका ने उसकी तरफ देखा, फिर एक एक करके उसे सारी बात बता दी। कैसे युवेन अचानक उसकी जिंदगी में वापस आया, कैसे उसने उससे जबरदस्ती शादी की और अब वो कानूनी तौर पर युवेन की पत्नी थी। अविका की सारी बातें सुनकर सोनी जहाँ पूरी तरह शॉक थी, वहीं उसके मन में हल्की सी खुशी भी हो रही थी। वो मन ही मन बोली, युवेन तो बड़ा फास्ट निकला, हुगी से शादी भी कर ली। फिर उसने खुद को संभालते हुए अविका से पूछा, तो तुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तूने युवेन को हर्ट किया? अविका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। कुछ पल बाद वो धीमे स्वर में बोली, मैं क्या करूं सोनी, मैं चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही हूँ और उसने जो किया उसके लिए मैं उसे माफ भी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर सामने रखा ग्लास उठाया और उसमें बची ड्रिंक एक ही बार में खत्म कर दी। इसके बाद वो सुबकते हुए बोली, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। वो 6 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया और अब चाहता है कि मैं उसे ऐसे ही माफ कर दूं। मैं उसे कैसे माफ कर दूं? उसकी वजह से मैंने कितना दर्द सहा, मैं कितना तड़पी हूँ। उसकी आवाज और भर्रा गई। वो रोते हुए आगे बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे नफरत करूं, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही। इतना कहते ही अविका फूट फूट कर रोने लगी। अविका की बातें सुनकर सोनी की आंखें भी नम हो गई। अविका वैसे ही रोते हुए आगे बोली, मैं नहीं चाहती कि युवेन मेरी जिंदगी में वापस आए। मैं एक बार फिर वो दर्द, वो तड़प बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मैं मिहिर को नहीं खोना चाहती। अब बस वही मेरी जिंदगी है। मैं किसी को भी उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगी, पर मैं युवेन को भी दर्द में नहीं देख सकती। मैंने आज ही उसे कितना कुछ सुना दिया है। वो कितना हर्ट हुआ होगा और मैं चाहकर भी युवेन को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। ये सब कहते वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो ये सब देख और सुन रहा था और जिसकी आंखों में भी दर्द के आंसू थे। वो शख्स कोई और नहीं, युवेन ही था। वो अविका के पीछे पीछे इस क्लब तक आया था। इस वक्त उसके चेहरे पर मास्क था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वो यहाँ सिर्फ अविका को देखने आया था, ताकि कहीं गुस्से में वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि वो जानता था कि अविका का गुस्सा हमेशा से खतरनाक था। लेकिन 6 साल बाद उसका वही गुस्सा हद से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इधर सोनी अविका को गले लगाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अविका बस रोए जा रही थी। रोने और नशे की वजह से अब उसका सिर भारी होने लगा था। सोनी के लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो रहा था।
तभी युवेन अपनी चेयर से उठा और उनके पास आ गया। फिर उसने आगे बढ़कर अविका को संभाल लिया। मास्क की वजह से सोनी भी उसे पहचान नहीं पाई। वो उसे घूरते हुए बोली, हे मिस्टर, छोड़ो उसे। युवेन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं फुगी को घर लेकर जाता हूँ। सोनी, तुम अपने घर जाओ। उसकी आवाज सुनते ही सोनी चौंक गई। वो हैरानी से बोली, युवेन? युवेन ने उसकी तरफ देखते हुए बस हल्का सा सिर हिला दिया। ये देखकर सोनी ने अविका को छोड़ दिया। वहीं युवेन ने लगभग बेहोश हो चुकी अविका को अपनी बाहों में उठा लिया और क्लब से बाहर जाने लगा। सोनी भी उनके पीछे पीछे बाहर तक आई। क्लब के बाहर आकर युवेन ने अविका को अपनी कार की सीट पर बैठा दिया। सोनी ने जाते जाते उससे कहा कि वो अविका का ध्यान रखे, फिर अपनी कार लेकर वहां से चली गई। युवेन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। फिर उसने एक नजर अविका पर डाली, जो जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे की वजह से ऐसा कर नहीं पा रही थी। युवेन उसके ऊपर झुका, सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद उसने कार घर के बाहर रोकी। नीचे उतरने के बाद उसने अविका वाली साइड जाकर दरवाजा खोला और उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले गया। युवेन उसे सीधा अपने कमरे में लाया और बेड पर लिटा दिया। अविका अभी भी नशे में थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे आंखें खोल पा रही थी। युवेन ने उसे ब्लैंकेट से ढक दिया, फिर खुद कपड़े बदलकर बैल्कनी में चला गया और वहां खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो आज उसने फुगी की बातों में महसूस किया था। कुछ देर तक लंबे लंबे कश लेने के बाद उसने सिगरेट बुझा दी और आसमान में चमकते चांद को देखने लगा। तभी उसे कमरे के अंदर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पलटा और तेजी से कमरे में आया और कमरे में आकर जब उसने सामने का नजारा देखा तो वो एकदम शॉक रह गया। रात को युवेन अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ा था। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई तो वो झट से कमरे की तरफ भागा। कमरे में पहुंचते ही सामने का नजारा देखकर युवेन शॉक रह गया। बेड पर अविका नहीं थी। उसे वहां ना पाकर वो घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसके कानों में वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पड़ी। युवेन तुरंत वॉशरूम के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन हल्के धक्के से ही दरवाजा थोड़ा खुल गया। शायद अविका लॉक करना भूल गई थी। उसने बिना देर किए दरवाजा पूरी तरह खोला और जल्दी से अंदर चला गया। अंदर अविका शार के नीचे खड़ी भीग रही थी। पानी लगातार उसके ऊपर गिर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। युवेन तुरंत उसके पास गया और चिंतित होकर बोला, फुगी, तुम ऐसे क्यों भीग रही हो? लेकिन अविका ने कोई जवाब नहीं दिया। तब युवेन ने उसे हल्के से अपनी तरफ घुमाया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि अविका की आंखें अब भी लाल थी। युवेन तुरंत समझ गया कि उस पर अभी भी नशा चढ़ा हुआ है। उसने आगे बढ़कर शार बंद किया, फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा, लेकिन अविका अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। युवेन पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। अविका ने ब्लू टॉप और जीन्स पहन रखी थी। भीगने की वजह से उसका टॉप उसके शरीर से पूरी तरह चिपक गया था। उसके भीगे बाल कुछ चेहरे पर अटके थे तो कुछ गर्दन से चिपके हुए थे। वहीं पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थी। उसे इस हालत में देखकर एक पल को युवेन का गला सूख गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाला और सिर झटक कर बोला, फुगी, तुम पूरी भीग गई हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अविका ने अपनी नशीली आंखें झपकाते हुए उसे देखा और धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उसका सवाल सुनते ही युवेन सन्न रह गया। वो तुरंत उसके कंधे पकड़कर बोला, फुगी, क्या हो गया तुम्हें? मैं हूँ तुम्हारा युवेन। अविका ने धीरे से हाथ उठाया और उसके चेहरे को छूते हुए पूछा, तुम युवेन हो? युवेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ फुगी, मैं ही हूँ। अविका उसे ध्यान से देखते हुए बोली, तुम्हारा चश्मा कहाँ है और तुम इतने बड़े कैसे हो गए? उसकी बातें सुनकर युवेन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने धीरे से अविका का हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम से बाहर ले जाते हुए कहा, फुगी, चलो बाहर। लेकिन अविका ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी हरकत देखकर युवेन हैरान था, क्योंकि इस वक्त अविका बिल्कुल किसी बच्चे जैसी हरकत कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन वो इतना समझ गया था कि इस समय उसे प्यार से संभालना होगा। युवेन ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और नरमी से पूछा, फुगी, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? अविका ने फिर अपनी नशीली आंखें झपकाई और बोली, तुम्हें नहीं पता क्या? तुमने मुझे क्लास में सबके सामने डांटा था
और अब पूछ रहे हो मैंने क्या किया? पता है तुम्हें, जब तुम मुझे डांट रहे थे सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे कितना बुरा लगा था। वो ये सब इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि युवेन के चेहरे पर चाह कर भी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया। उसने अविका की बातें दोबारा सोची और तब उसे समझ आया कि अविका नशे की हालत में 7 साल पहले की बातें कर रही है। युवेन मन ही मन बोला, मतलब भोगी खुद को 7 साल पीछे समझ रही है। वो यही सोच रहा था कि तभी अविका ने अचानक शार फिर से चालू कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों फिर से भीगने लगे, लेकिन तभी युवेन ने झट से शार बंद कर दिया। फिर जैसे ही उसने अविका की तरफ देखा, उसके दिमाग में 7 साल पुरानी वही याद घूम गई जब अविका उससे इसी तरह गुस्सा हो गई थी। उसने आगे बढ़कर अविका को कमर से पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। युवेन के ऐसा करते ही अविका के दोनों हाथ युवेन के सीने पर आ टिके। युवेन ने एक हाथ से उसकी कमर थामे रखी, जबकि दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर चिपके भीगे बाल बहुत प्यार से पीछे किए। फिर धीमे स्वर में बोला, भोगी। उसकी प्यारी आवाज सुनते ही अविका उसकी आंखों में देखने लगी। युवेन मुस्कुराकर बोला, भोगी, तुम मुझसे गुस्सा हो? उसकी बात सुनकर अविका ने बच्चों की तरह सिर हिलाकर हाँ कहा। युवेन हल्का मुस्कुराया और बोला, तो मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? ये सुनते ही अविका की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोली, जैसे तुम मुझे हमेशा मनाते हो, किस्से करके। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली और अपने होठों को पाउट बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी ये हरकत देखकर युवेन हंस पड़ा। युवेन की हंसी सुनकर अविका ने आंखें खोली और भोलेपन से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे किस्से नहीं करोगे? उसकी बात सुनकर युवेन आगे बढ़ा और उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चूम लिया। उसके होठों की छुअन महसूस होते ही अविका की आंखें बंद हो गई। फिर युवेन ने प्यार से उसकी दोनों आंखों को चूमा और उसके बाद दोनों गालों पर एक एक कर किस कर दिया। कुछ देर बाद अविका ने धीरे से आंखें खोली, उसे देखा और मासूमियत से पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो युवेन? युवेन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हो। युवेन की बात सुनते ही अविका की आंखें नम हो गई। अगले ही पल वो आगे बढ़ी और अपने ठंडे होंठ युवेन के गर्म होठों पर रख दिए। अविका के इस अचानक कदम से युवेन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अविका ऐसा कुछ करेगी। वहीं अविका बिना कुछ सोचे उसे चूमे जा रही थी। धीरे धीरे युवेन भी अपना काबू खोने लगा। उसने अविका को कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लिया और उसे गहराई से चूमने लगा। अविका ने भी अपने हाथ युवेन की गर्दन के पीछे लपेट दिए और उसके बालों को सहलाने लगी। वक्त के साथ युवेन का चुंबन और गहरा और भावनाओं से भरा होता गया। करीब 10 मिनट बाद जब युवेन को लगा कि अविका ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने धीरे से अपने होंठ उसके होठों से अलग किए। अविका का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। युवेन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले आया। फिर वो धीमे स्वर में बोला, भोगी, चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन अविका ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना सिर युवेन के सीने पर रखकर चुपचाप टिक गई। युवेन ने उसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। उसने प्यार से उसके गाल सहलाते हुए कहा, भोगी, उठो, चेंज करके सो जाओ। लेकिन अविका ने आंखें नहीं खोली, उल्टा उसकी पकड़ युवेन पर ढीली होने लगी। युवेन समझ गया कि वो गहरी नींद में जा चुकी है। कुछ पल वो उसे वैसे ही देखता रहा, फिर अपनी एक टी-शर्ट लेकर उसके पास आया। उसने कमरे की लाइट बंद की, सावधानी से उसके भीगे कपड़े बदलकर उसे अपनी टी-शर्ट पहना दी, फिर उसके बाल सुखाए और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। इसके बाद युवेन भी अपने कपड़े बदल कर आया और अविका के बगल में लेट गया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी अविका ने नींद में बहुत धीमे से कहा, आई लव यू युवेन। उसकी बात सुनते ही युवेन की आंखों में चमक आ गई। उसने हल्के से उसके गाल थपथपाए और उत्सुकता से बोला, भोगी, क्या बोला तुमने? भोगी, एक बार फिर से बोलो, भोगी। लेकिन अविका तो गहरी नींद में थी, वो कुछ कैसे बोलती। फिर युवेन ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर तक वो बस उसे निहारता रहा और फिर उसे भी नींद आ गई।